नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से भारत के शहर, भारत की जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है दिल्ली। दिल्ली में G20 की समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है। समिट से मुराद है कि चोटी या सरबराह कॉन्फ्रेंस, हर मुल्क का जो सरकार का हेड है, यानी 20 जो ममालिक हैं जो इसमें आ जाते हैं, जो इसके मेंबरान हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस है। और 20 तो मेंबरान हैं ही, मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ, लेकिन भारत ने उनके साथ साथ और भी कई मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट को, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दावत दी है और वो भी शरीक होने आ रहे हैं। अभी जो 20 मेंबरान है, मैं पहले उनके नाम बता दूं, बाद में जो दूसरे आ रहे हैं कुछ उनके भी बताऊंगा आपको। जो आ जाते हैं इसमें, वो तो भारत तो है ही, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, रूस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, चीन, तुर्की, जापान, इटली, इंडोनेशिया, मेक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, ये 19 ममालिक होते हैं। और फिर यूरोपियन यूनियन को एक मुल्क समझ के उसकी तरफ से एक नुमाइंदा, यानी यूरोपियन कमीशन का जो नुमाइंदा है वो मिचेल, वो भी आया है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 20 तो ये परमानेंट मेंबर हो गए, उनके अलावा भी कई उनको दावत दी गई है। जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस का प्रवीण कुमार जुगन्नाथ वो आया है, मिस्र का अल-सीसी है, नाइजीरिया का है, और बांग्लादेश की हसीना वाजिद है, और ऐसे कई जो है वो भी आए हैं। और उनके साथ ये तो 2 दिन तो आज और कल तो जो बेसिक है, जो G20 की जो मीटिंग होगी, और उसके लिए वैसे तो कल बता दिया था कि जो नीचे के अफसरान हैं उन्होंने सारे मुल्कों के आपस में बातचीत करके एक लिहाज से एक कम्युनिके या मुश्तरका एलामिया जो है, ज्वाइंट कम्युनिके तैयार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ होता है यूक्रेन का। तकरीबन 1.5 साल से ये जंग चालू है, बंद होने में नहीं हो रही, और इसकी वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक जो यूक्रेन की हिमायत करते हैं और एक जो रूस की हिमायत करते हैं। अब रूस की हिमायत करने वालों में चीन है, नॉर्थ कोरिया है, और भी ऐसे कई ममालिक हैं, और वो तो इस हद तक उसकी हिमायत करते हैं कि अभी ये जो मीटिंग हो रही है इसमें रूस और चीन परमानेंट मेंबर्स हैं G20 के। पिछले साल वो इंडोनेशिया में भी आए थे, बाली में जब भी मीटिंग हुई थी पिछले साल दिसंबर में। लेकिन इस साल ये दोनों साहब नहीं आ रहे, पुतिन भी नहीं आ रहे, और पुतिन की जगह पर सरगेई लावरोव आ रहा है जो वजीर खारजा है रूस का, और चीन की तरफ से शी जिनपिंग नहीं आ रहे, उसकी जगह पर जो वजीर आजम है चीन का, भले ही उसका पावर कम है, लेकिन अब जाहिर है उसको भेज रहे हैं चीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका नाम है ली च्याओ, वो आ रहा है। अच्छा, हम खास तौर पर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक तो ये कि प्रगति मैदान में ये मंडप बनाया गया है जहाँ पर ये सारा इंतज़ाम हो रहा है, और हिंदुस्तान इससे ये भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान की जो टूरिज्म की जो अट्रैक्टिवनेस है वो दुनिया के आगे, हिंदुस्तान की अपनी जो सकाफत है, संस्कृति है, वो लोगों के आगे रखेगा। और ये तो मुल्कों के हेड है, उसके अलावा जैसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व की जो है हेड वो आई है, या फिर IMF की जो हेड है क्रिस्टिलाना जॉर्जीवा वो आई है, WTO का हेड आया है,
और ऐसे जो है ना मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, हम खैर ये बता रहे थे आपको कि बरतानिया का जो वजीर आजम है, बिकॉज ही ओरिजिनली बिलोंग्स टू इंडिया, ही इज अ हिंदू एंड इंडियन एट हार्ट, उसका नाम है ऋषि सुनक। उसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी बेंगलोर में। हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा कांग्लोमरेट है, इन्फोसिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेज हैं, लेकिन हेडक्वार्टर तो खैर बेंगलोर है उनका। और उसका जो हेड है वो है नारायण मूर्ति। तो ये नारायण मूर्ति की जो दोख्तर थी, जो उनकी बेटी थी आकांक्षा, उनके साथ वो भी वहाँ पे पढ़ा करती थी लंदन में, और ये ऋषि सुनक भी वहीं पे पढ़ा करते थे। तो फिर दोनों की वहीं पर मतलब शादी तय पाई, लेकिन उनकी शादी यहाँ बेंगलोर में हुई थी। और ऋषि सुनक जब कल यहाँ पे उतरे, कल आए हैं बहुत सारे, जो एक आध रह गए हैं वो आज सभी पहुंच जाएंगे। तो ऋषि सुनक सीधे एयरपोर्ट से ब्रिटिश काउंसिल गए और अपने स्टाफ से भी मिले। फिर वहां पर उन्होंने प्रेस के लोगों से बातचीत करते हुए बताया कि मुझे बड़ी खुशी है हिंदुस्तान में आते हुए। एक तो मैं अपने आप को भाग्यशाली हिंदू, बहुत फख्र से मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ। और हम सभी जो हिंदुओं की जो भी त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं। अभी जैसे रक्षाबंधन हुआ तो मेरी बहन है या मेरी कजिन है वो मुझे राखी बांधती हैं। अभी ये अलग बात है कि अभी जैसे उसने कहा कि 2 दिन पहले जन्माष्टमी थी, वो मैं नहीं मना सका, लेकिन हम सभी मनाते हैं। और उसने बताया कि पहले जब भी मेरी शादी हुई थी तो मैं यहाँ पर दिल्ली में बहुत आया करता था, और वो अपनी बीवी के साथ यहाँ पे बहुत घुमा करता था। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझसे मुमकिन हो सका तो जो रेस्टोरेंट मुझे अच्छे लगते थे मैं वहाँ पर जाऊँ और जाके वहाँ के खाने का वही लुत्फ उठाऊं। दोस्तों, इनके साथ सबसे बड़ी बात तो जो है, भले ही अगर शी जिनपिंग नहीं आया, व्लादिमीर पुतिन नहीं आया तो क्या हुआ, उनकी जगह पर जो बाइडेन तो आ गए हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर हैं, और वो कल पहुंचे हैं। और कल ही उनकी जनाब मोदी से बातचीत हुई। अब जाहिर है 2 माह केवल जब भी मोदी वहां पे गए थे और मोदी की उनसे बातचीत हुई थी, बहुत सारे मायदों पर दस्तखत हुए थे। इस सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई है, जो बातचीत आगे बढ़ी है, उनके बारे में अभी जैसे चंद रोज केवल जो जीई की जो जनरल इलेक्ट्रिक की जो फाइटर जेट की जो इंजन का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको अभी कांग्रेस ने, अमेरिका की कांग्रेस ने पास कर दिया है। यानी अभी बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, और जी के इंजन के हिंदुस्तान में न सिर्फ बनेंगे बल्कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी भारत को दे दी जाएगी। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि तकरीबन 33 जो है प्रीडेटर ड्रोन, उसका भी मुआहदा हुआ था। अभी इस सिलसिले इसको और आगे बढ़ाया गया है। भारत ने अपनी तरफ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, LOR बोलते हैं, वो भेज दिया है। और अभी अमेरिका की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, और फिर इसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा। अच्छा, इसके अलावा भी इतने नाम हैं, मैं बहुत सारे नाम तो भूल ही जाऊंगा। पूरी दुनिया यहाँ पे इकट्ठी हो गई, यूँ समझ लीजिए कि न्यू दिल्ली इस वक्त हिंदुस्तान का महवर नहीं, पूरी दुनिया का महवर बन गया है। पूरी दुनिया की आंखें न्यू दिल्ली पे लगी हुई हैं। हाँ, तो हम अर्ज कर रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान जो वजीर आजम और वली अहद है सऊदी अरेबिया का, वो भी यहाँ पर आया हुआ है। और उसने तो उसका तो जो स्टे है ना वो 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, और उसको वो 2 वे जो है नेगोशिएशन करेगा भारत के वजीर आजम जनाब मोदी से। और हो सकता है, जैसा लग रहा है, अपने एक प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ मिलकर वो जो I2U2 है,
यानी उसमें इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका और भारत, ये 4 ममालिक हैं भाई। उसमें सऊदी अरेबिया को भी शामिल कर दिया जाए। अब जाहिर है वो तो तभी हो सकता है जब भी सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करे। अगर ये हो गया, अब अभी जाहिर है यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहा है और उसके साथ साथ जो बाइडन भी आया है, तो सब चीज़ें हो सकता है यहाँ पे फाइनलाइज हो जाए। और हमने ये भी बताया था कि चीन जैसे कोशिश कर रहा है कि वो मुसलमान मुल्कों को अपनी तरफ खींचे, और इसके लिए उसने कुछ रोज़ केवल महीना भर केवल वो जो है सऊदी अरेबिया का दौरा किया था और सऊदी अरेबिया और ईरान की जो है दोस्ती कराई थी। तो और उसके साथ उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत वो वहाँ पर काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में अमेरिका चाहता है कि भारत जो है, अमेरिका, अब जाहिर है इसमें पैसा तो भारत नहीं देगा, पैसा अमेरिका निकालेगा। तो वो फिर वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसमें सऊदी अरेबिया और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत, ये सभी जो ममालिक हैं ना आपस में मिल जाएंगे। और मतलब ये रेलवे के थ्रू, और वो उससे हिंदुस्तान को ये भी फायदा होगा कि ये मोस्टली जो इसके कॉन्ट्रैक्ट है ना हिंदुस्तान को ही मिलने की तवक्को है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।